हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को यूजीसी नेट का जो पेपर होता है, फर्स्ट और सेकंड पेपर जो होता है, उसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि यूजीसी नेट 2020-21 में किस तरह का पेपर आएगा, उसके बारे में मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। यूजीसी नेट 2020 और 21 पेपर पैटर्न फॉर विजुअल आर्ट, दृश्य कला के लिए पेपर कैसा आता है। यूजीसी नेट पेपर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स। पेपर फर्स्ट में जो होता है ये कॉमन पेपर होता है। ये पेपर जो आता है वो सबके लिए एक ही पेपर होता है। पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स इसका जो होगा 100। पेपर सेकंड में 100 क्वेश्चन होंगे और इसका मार्क्स जो होगा 200 होगा। टोटल क्वेश्चन जो टोटल जो होगा क्वेश्चन जो होंगे 150 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो होगा 300 का ये रहेगा, दोनों पेपर मिला के। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले जो पेपर होता था हमारा सेकंड, अभी सेकंड हो रहा है, तो पहले 3 तरह का पेपर होता था। फर्स्ट तो होता ही था, लेकिन सेकंड और थर्ड, हमारे सब्जेक्ट का सेकंड और थर्ड पेपर होता है। जो कि अब क्या होता है कि पेपर सेकंड में हमारा सेकंड और थर्ड दोनों एक ही में कर दिया है। तो इस तरह से अब 2 पेपर केवल होते हैं। एक कॉमन पेपर सबका होता है और बाकी अपने सब्जेक्ट का ये सेकंड पेपर 100 क्वेश्चन का होगा, 200 नंबर का। तो टोटल हमारा 150 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर के होंगे। तो इस तरह से दोस्तों अब हम इसके सिलेबस के बारे में बताएंगे। पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या है और किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पेपर फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है। प्रश्न पत्र फर्स्ट, साधारण प्रश्न पत्र, शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की शिक्षण एवं शोध क्षमताएं ज्ञात करना है। अतः इसके द्वारा परीक्षार्थियों की शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता तथा सामाजिक चेतना का आकलन किया जाना प्रस्तावित है। परीक्षार्थियों से बौद्धिक क्षमताओं के संधारण और अभिव्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। बौद्धिक क्षमताओं अर्थग्रहण, बोधन, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना को समझाना तथा निगमन आगमन तर्क को समझना सम्मिलित है। परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सूचना व ज्ञान के स्रोतों से भी सामान्यतः अवगत हों। उन्हें जन, पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधनों की अंतरक्रिया व जीवन की गुणवत्ता पर उसके प्रभावों का बोध हो। इनका विवरण निम्नानुसार है। तो नोट में ये दिया हुआ है। प्रत्येक भाग के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। हर भाग से 5 प्रश्न हैं और हर प्रश्न 2 अंक का होगा। सामान्य परीक्षार्थियों के लिए यदि कुछ दृश्य आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं तो दृष्टि विकलांग परीक्षार्थियों के लिए भी उसी भार के गद्यांश आधारित प्रश्नों का दिया जाना अपेक्षित है। तो यूनिट फर्स्ट में हमारा क्या आएगा, शिक्षण अभिक्षमता। इसके अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना है। शिक्षण अभिक्षमता के अंतर्गत हमें शिक्षण में क्या क्या प्रकृति, उद्देश्य, विशेषताएं और आधारभूत आवश्यकताएं, ये पढ़ना है। अध्येयता की विशेषताएं, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण विधियां, शिक्षण सहायक सामग्री, मूल्यांकन प्रणाली, हमें ये पढ़ना है फर्स्ट में। सेकंड में क्या क्या पढ़ना है, अनुसंधान अभिक्षमता। अनुसंधान, अर्थ, विशेषताएं और प्रकार, अनुसंधान के सोपान, अनुसंधान की विधियां, अनुसंधान में नैतिकता, पेपर, लेख, कार्यशाला, संगोष्ठी, सम्मेलन एवं परिसंवाद, शोध, प्रबंध लेखन, इसकी विशेषताएं व प्रारूप। थर्ड में क्या क्या पढ़ना है हमें। थर्ड में अध्ययन बोध। इसमें एक गद्यांश पर आधारित कुछ
प्रश्नों के उत्तर दिए जाने की अपेक्षा होगी। फोर्थ में क्या है? संचार। संचार से संबंधित क्या क्या आएगा? संचार, प्रकृति, विशेषताएं, प्रकार, अवरोध एवं कक्षा में प्रभावी संचार। फिफ्थ नंबर में क्या आएगा? तर्क, गणितीय तर्क सहित। अंक श्रेणियां, अक्षर श्रेणियां, कूटलेखन, संबंध, वर्गीकरण। 6 यूनिट में क्या आएगा हमारा? युक्ति संगत तर्क, तर्कों की संरचना की समझ, आगमन एवं निगमन तर्क का विभेदीकरण तथा मूल्यांकन, शाब्दिक सादृश्य, शब्द सादृश्य, व्यवहारिक सादृश्य, शाब्दिक वर्गीकरण, युक्ति संगत तर्क, सरल रेखाचित्रीय संबंध, बहुरेखा चित्रीय संबंध, वेन रेखाचित्र, विश्लेषणात्मक तर्क। 7th में हमारा क्या आएगा? सूचनाओं का विवेचन, सूचनाओं के स्रोत, संप्राप्त एवं विवेचन, संख्यात्मक एवं गुणात्मक सूचनाएं, सूचनाओं का रेखाचित्र तथा मानचित्रण। 8 में हमारा क्या आएगा? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी। आईसीटी अर्थ, लाभ एवं हानि तथा उपयोगिता, साधारण शब्दावली, इंटरनेट एवं ईमेल विधि के मूल तत्व। 9th में हमारा क्या होगा? 9th यूनिट में जन एवं पर्यावरण। जन एवं पर्यावरण की अंतरक्रिया, प्रदूषण का उद्गम, प्रदूषण एवं जीवन में उनका प्रभाव, प्राकृतिक एवं ऊर्जा संसाधनों के समुपयोजन का जीवन पर प्रभाव, प्राकृतिक संकट एवं उनसे बचाव। 10th यूनिट में हमारा क्या आएगा? 10वें यूनिट में उच्च शिक्षा प्रणाली, साधन, राजनीति एवं प्रशासन। भारत में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान की संस्थाओं की संरचना, औपचारिक एवं दूर शिक्षा, व्यावसायिक, तकनीकी एवं सामान्य शिक्षा, मूल शिक्षण, शासन, राजनीति एवं प्रशासन, कल्पनाएं, संस्थाएं एवं उनकी अंतरक्रिया। तो ये 10 यूनिट हमें पढ़ना है। अब इनसे संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसे हम देख लेते हैं। हर यूनिट के कुछ क्वेश्चन है इसमें। नमूनों के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट यूनिट से शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित देखिए ये क्वेश्चन है, इसे हम देख लेते हैं। शिक्षण अभिक्षमता का जो क्वेश्चन है उसे अब हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? पाठ्यक्रम के अनुसार सूचनाएं प्रदान करना, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों को टिप्पणियां लिखवाना, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना। तो इसका सही ऑप्शन है बी, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि अच्छी है? व्याख्यान एवं श्रुति लेखन, संगोष्ठी एवं परियोजना, संगोष्ठी एवं श्रुति लेखन एवं दत्त कार्य। इसका सही ऑप्शन है बी, संगोष्ठी एवं परियोजना, ये सही होगा। अध्यापक शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है क्योंकि इससे शिक्षण कार्य रुचिकर बनता है, इससे शिक्षण कार्य छात्रों के बोधन स्तर का बनता है, इससे छात्रों का ध्यान आकर्षित होता है, वह इसका उपयोग करना चाहता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, इससे शिक्षण कार्य छात्रों के बोधन स्तर का बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षण का प्रभावी होना किस बात पर निर्भर है? शिक्षण की योग्यता, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक का हस्तलेख, शिक्षक का विषय बोध। इसका सही ऑप्शन है डी, शिक्षक का विषय बोध। निम्न में से कौन सी एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है? यहाँ पे नहीं दिया हुआ। वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता, स्पष्ट शब्दों का उपयोग नहीं, विश्वसनीयता। इसका सही ऑप्शन है बी, व्यक्तिनिष्ठा। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड यूनिट के कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे हम उसे देख लेते हैं। अनुसंधान अभिक्षमता, किसी शोधकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह एक क्षेत्र में उपलब्ध साहित्य का अध्ययन करे, नए नियमों तथा सिद्धांतों की खोज करे, दूसरों द्वारा
दिए गए विचारों का समन्वय करे, दूसरों द्वारा की गई खोज का मूल्यांकन करे। इसका सही ऑप्शन है बी, नए नियमों तथा सिद्धांतों की खोज करे। कोई इसमें सेकंड है, किसी शोध कार्य की एक विशेषता है पुनरावृत्ति, सामान्यीकरण, उपयोगिता, वस्तुनिष्ठता। इसका सही ऑप्शन है डी, वस्तुनिष्ठता। भारत सरकार प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना कराती है। इस विधि में कौन सी विधि का उपयोग होता है? व्यक्ति अध्ययन, विकासात्मक, सर्वेक्षण, प्रयोगात्मक। इसका सही ऑप्शन है सी, सर्वेक्षण। यहाँ पे फोर्थ है, किसी विषय के अध्यापकों के एक संगठन के सदस्य अपने कार्य की समीक्षा तथा भावी नियोजन के लिए इकट्ठे हुए। इस प्रकार की क्रिया को कहते हैं सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशाला, परिसंवाद। इसका सही ऑप्शन है ए, सम्मेलन कहते हैं इसे। एक शोधकर्ता ने किसी क्षेत्र विशेष की जनगणना के आंकड़ों का अध्ययन किया तथा उस पर आधारित लेखन कार्य किया। इस कार्य को कहेंगे शोध पत्र, लेख, शोध ग्रंथ, शोध रपट। इसका सही ऑप्शन है बी, लेख कहेंगे इसे। थर्ड यूनिट का कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक इस तरह का पैराग्राफ देगा, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ें और संख्या 1 से 5 तक उत्तर दें। ये तो कुछ पैराग्राफ दिया रहेगा और उससे संबंधित नीचे क्वेश्चन रहेंगे, उसको आपको आंसर देना है। ऊपर जिस समस्या की ओर इशारा किया गया है उससे किसकी बुरी छवि उभरती है? राजनैतिक प्रणाली की, सामाजिक बर्ताव की, व्यक्तिगत बर्ताव की, सामूहिक व्यवहार की। तो इसका सही ऑप्शन है बी, सामाजिक बर्ताव की। राजनैतिक दलों के सामने जो समस्या है वह प्राथमिक रूप से किस प्रकार की समस्या है? आर्थिक संपन्नता, वोट बैंक, जन कल्याण, देशभक्ति। इसका सही ऑप्शन है बी, वोट बैंक। ट्रम्प कार्ड का अर्थ है मरे हुए घोड़े को चलाना, पत्ते समझ बूझकर खेलना, दूसरों की कोशिशों को नाकाम करना, सफलता के लिए जान लगाकर कोशिश करना। इसका सही ऑप्शन है डी, सफलता के लिए जान लगाकर कोशिश करना। पुरुष यह नहीं चाहते कि वे गद्दी से कभी उतरें। क्या अर्थ है? शक्ति की लालसा, देश सेवा की कामना, खुद की राजनीतिक क्षमता पर भरोसा, राजनीतिक भ्रष्टाचार। इसका सही ऑप्शन ए, शक्ति की लालसा। 13वीं लोकसभा में कितने प्रतिशत महिलाएं थी? 10, 7.91, 43, 9.1। इसका सही ऑप्शन है बी, 7.91 ये प्रतिशत था। अब यूनिट नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। 4 में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं उसे हम देख लेते हैं। संचार से संबंधित, संगठन के अनौपचारिक नेटवर्क को कहा जाता है अंतर वैयक्तिक संचार, अंतर्मुखी संचार, जन संचार, जन प्रवाद माध्यम। इसका सही ऑप्शन है डी, जन प्रवाद माध्यम। टेलीविजन की चैनल जो अभियांत्रिकी और तकनीकी विषयों के प्रसारण के लिए है, ज्ञान दर्शन, व्यास, एकलव्य, किसान। इसका सही ऑप्शन है सी, एकलव्य। किस राज्य में सबसे अधिक पत्रिकाएं जनता को सूचना के लिए निकाली जाती है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पंजाब। इसका सही ऑप्शन है सी, केरल। प्रभारी प्रसार भारती जन प्रसार पद्धति का मुख्य उद्देश्य जनता को निम्न प्रदान करना है: सूचना, मनोरंजन और शिक्षा, मनोरंजन, सूचना और अन्योन्य क्रिया, शिक्षा, अन्योन्य क्रिया और मनोरंजन, केवल मनोरंजन। इसका सही ऑप्शन है ए, सूचना, मनोरंजन और शिक्षा। एक प्रभावशाली संचारक की योग्यता का निर्णय का आधार है संचार का व्यक्तित्व, विषय क्षेत्र में अनुभव, श्रोतागण के साथ अन्योन्य क्रिया, लक्ष्योन्मुखी, श्रोतागण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। इसका सही ऑप्शन है डी, लक्ष्योन्मुखी,
श्रोतागण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। अगला यूनिट हमारा है तर्क, गणितीय तर्क सहित। 5वां यूनिट में हमें क्या पढ़ना है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग समांगीय आंकड़ों को प्रदर्शित करता है? एक कॉलोनी में बहुमंजिले मकान, एक बगीचे में वृक्ष, राजमार्ग पर मोटर गाड़ियां, कक्षा में छात्रों का समूह। इसका सही ऑप्शन है ए, एक कॉलोनी में बहुमंजिले मकान। निम्न विद्यार्थियों में से कौन सी सिद्धांत विश्वास से निम्न भिन्न नहीं है? पूर्ववृत्ति, अनुवर्ती, स्वीकृति, सत्यापन, प्रदर्शनीयता। इसका सही ऑप्शन है बी, स्वीकृति। कथन, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। एक तथ्य है, एक मूल्य है, एक धारणा है, एक मूल्यपरक निर्णय है। इसका सही ऑप्शन डी, एक मूल्यपरक निर्णय है ये। निम्न में से कौन सा एक स्तंभ, बल्ला एवं मानक है? बीम, पट्टा, शाफ्ट, लट्टा। इसका सही ऑप्शन है ए, बीम। निम्नलिखित एक अधूरी श्रेणी है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उस अंक को लिखिए जिससे अधूरी श्रेणी पूरी हो जाए। 14, 16, 36, 64। इसका सही ऑप्शन है ए, 300 होगा। यूनिट नंबर 6 ये है, इसमें से दिया हुआ है। यह प्रश्न नीचे दिए गए रेखा चित्र पर आधारित है। दो बड़े वृत्त क्रमशः मिट्टी में रहने वाले जीव तथा पानी में रहने वाले जीवों को प्रदर्शित करते हैं तथा छोटा वृत्त मिट्टी तथा पानी दोनों में रहने वाले जीवों को प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन सा चित्र उनके संबंध को दर्शाता है? तो यहाँ पे जो होगा ये चित्र है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो डी है ये सही होगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों में से दो ऐसे कथन हैं जो दोनों सत्य नहीं हो सकते किंतु दोनों असत्य हो सकते हैं। वे दोनों कथन कौन से हैं? सभी मशीनें शोर करती हैं, कुछ मशीनें शोर करती हैं, कोई भी मशीनें शोर नहीं करती, कुछ मशीनें शोर नहीं करती। पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा। इसका सही ऑप्शन है सी, पहला और तीसरा। सभी मशीनें शोर करती हैं, कोई भी मशीनें शोर नहीं करती। तीसरा है इसमें क्वेश्चन, नीचे एक कथन दिया गया है तथा उसके बाद दो कल्पनाएं दी गई हैं। कल्पना ऐसा कथन जिसमें हम सत्य मानते हैं। दिए गए कथन तथा कल्पनाओं पर विचार कीजिए तथा निर्णय कीजिए कि दिए गए कथन में कौन सी कल्पना निहित है। कथन यह है, हमें त्रुटियों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं बल्कि त्रुटियों से सीखना चाहिए। कल्पनाएं क्या है? जब हम कोई कार्य करते हैं तो त्रुटियां हो सकती हैं। हम भूतकाल से लाभ उठाकर भविष्य में त्रुटि रहित कार्य करने में समर्थ हैं। केवल कल्पना ए निहित है, केवल कल्पना दो निहित है, दोनों में से कोई भी एक कल्पना निहित है, दोनों कल्पनाएं निहित है। इसका सही ऑप्शन है डी, दोनों कल्पनाएं निहित हैं। नीचे दो तर्क दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। तर्क, हाँ, उन्हें ऐसी खबरें नहीं छापनी चाहिए जिनमें पाठक अनुचित कार्यों में लिप्त हो जाए। सेकंड, नहीं, प्रेस की जिम्मेदारी है कि परिणाम की परवाह किए बिना सत्य को उजागर करे। विकल्प यहाँ पे दिया, केवल एक उचित है, केवल दो तर्क उचित है, कोई भी तर्क उचित नहीं है, दोनों तर्क उचित है। इसका सही ऑप्शन है ए, केवल तर्क एक उचित है। नीचे दिया गया तर्क तथा उससे प्राप्त निष्कर्ष का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। तर्क, जो वस्तु ऊपर जाती है निश्चय ही नीचे गिरती है। हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है, निष्कर्ष, अतः हेलीकॉप्टर निश्चय ही नीचे गिरेगा। वैध, अवैध है, शकित है, अनावश्यक निष्कर्ष। इसका सही ऑप्शन है डी, अनावश्यक निष्कर्ष। 7 नंबर यूनिट में हमें क्या पढ़ना है? इस तरह का कुछ दिया रहा है, एक परीक्षा के 4
प्रश्न पत्रों फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में 4 विद्यार्थी WXYZ बैठे हैं। प्रत्येक प्रश्न में पूर्णांक 100 में से उनके प्राप्तांक नीचे दिए हैं। यहाँ पे चार्ट में उनका सब दिया हुआ है। यहाँ ए का अर्थ है अनुपस्थित, यहाँ पे जहाँ ए भी दिया है वो वहाँ पे अब्सेंट है। उपरोक्त तालिका के आधार पर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। इसी के आधार पर 5 प्रश्नों के हमें उत्तर यहाँ पे देने हैं। देख लेते हैं कौन से विद्यार्थी को सभी प्रश्नों में मिलाकर 60 से 65% अंक मिले हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, डब्लू को। फर्स्ट सही होगा डब्लू। सेकंड क्या है, न्यूनतम अंक कौन से विद्यार्थी को मिले हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, वाई को मिले हैं न्यूनतम अंक। कौन से विद्यार्थी को सर्वाधिक औसत अंक मिले हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ए, डब्लू को। कौन से प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक मिले हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, सेकंड। नेक्स्ट फिफ्थ है ये, कौन से विद्यार्थी को नीचे दिए गए प्रश्नों में सर्वाधिक प्रतिशत अंक मिले हैं। तो ऑप्शन डी सही है, जेड को। अब यूनिट हमारा 8वां है। 8 नंबर यूनिट में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT के संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। ICT संबोधित करता है इंफॉर्मेशन कॉमन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटर कनेक्टेड टेक्नोलॉजी। इसका सही ऑप्शन है बी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर गुणांक और संख्यात्मक दोनों जानकारी का शोधन कर सकता है, बहुत विशाल जानकारी का संग्रह कर सकता है, जानकारी का शोधन जल्दी और सही कर सकता है, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी होगा। उपग्रह संप्रेषण का काम चलता है माध्यम से, रडार, ट्रांसपॉन्डर, रंगग्राहक, प्रवाहक। इसका सही ऑप्शन है बी, ट्रांसपॉन्डर से। कंप्यूटर एक मशीन है जो मनुष्य के दिमाग के समान कार्य करता है। कंप्यूटर की यह परिभाषा सही है, गलत है, आंशिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए, सही है ये। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है ईमेल, इंटरनेट, शैक्षणिक, टीवी, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। यूनिट नंबर 9 में हमें क्या क्या पढ़ना है। जन एवं पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। ऐसा समझा जाता है कि हमारा ग्लोब धीरे धीरे गर्म हो रहा है। इस प्रकार से ग्लोब के बढ़ते तापमान के वास्तविक प्रभाव हैं कार्य युद्ध, प्राप्त भूमि में वृद्धि, भूमध्य रेखा एवं ध्रुवों की जलवायु में समानता, महासागर के जल स्तर में गिरावट, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। इसका सही ऑप्शन है डी, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। भारत के किसी प्रदेश में भूजल आर्सेनिक द्वारा संदूषित है। हरियाणा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। इसका सही ऑप्शन है डी, पश्चिम बंगाल। नदी के मुहाने पर स्थित सुंदरवन की पहचान किस रूप में है। चारागाह, कोनीफरस, मैंग्रोव, शुष्क वन। इसका सही ऑप्शन है सी, मैंग्रोव। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। गंगा, गोदावरी, महानदी, नर्मदा। इसका सही ऑप्शन है डी, नर्मदा। निम्न वृक्षों में से किस में औषधि गुण है। चीड़, पाइन, टीक, नीम, ओक। तो इसका सही ऑप्शन है सी, नीम। यूनिट नंबर 10, ये लास्ट यूनिट हमारी है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं। उच्च शिक्षा प्रणाली, शासन, राजनीति एवं प्रशासन। भारत में निम्न में से किसे तकनीकी शिक्षा का हिस्सा नहीं माना जाता। मेडिकल प्रबंध,
फार्मास्यूटिकल, हवाई यांत्रिकी। इसका सही ऑप्शन है ए मेडिकल। निम्न में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है? मुंबई विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता में दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई। इसका सही ऑप्शन है सी दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली। उस मुख्य सिद्धांत को चिन्हित कीजिए जिस पर संसदीय प्रणाली परिचालित होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व, संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। इसका सही ऑप्शन है ए कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। कुल सीटों का 30%, कुल सीटों का 33%, कुल जनसंख्या का 33%, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। इसका सही ऑप्शन है बी कुल सीटों का 33%। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए तथा निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2 यहाँ पे दी। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो सही होगा ये होगा इज्जतनगर। और इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी, इसका जो सही होगा पुणे होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये बंगलौर होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, इसका सही ऑप्शन होगा दिल्ली। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। तो पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट आता है। क्या क्या चीज़ें आती हैं दोस्तों, हमने उसके बारे में आपको बता दिया है। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों अभी हमने पेपर फर्स्ट का सिलेबस बताया है। इसके अगले वीडियो में मैं पेपर सेकंड जो अपने सब्जेक्ट का विजुअल आर्ट से संबंधित पेपर आता है उसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं। इसी प्रकार से मैं दोस्तों एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, विजुअल आर्ट से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, एक एक करके वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।